हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल फ्रॉम एंटीना ऑफ हाइट h इन लाइन ऑफ साइट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो जब लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन करते हैं तो बेसिकली कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, अगर वो एक ऐसे एंटीना से बेसिकली भेजा जाए जिसकी जो ऊंचाई है वो h है। तो ये हमको अभी आज इसको डिराइव करना है। बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है और ये आपके बेसिकली काम आएगा एग्जाम्स में। तो देखते हैं, तो आपके जो बोर्ड्स टाइप के एग्जाम होते हैं उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम्स एक चैप्टर होता है, उसमें ये डेरिवेशन आता है। तो लेट्स डू दैट। सो दिस इज बेसिकली डेरिवेशन। तो मुझे यहाँ पर डेरिवेशन लिख लेने दीजिए पहले। तो दिस इज अ डेरिवेशन। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली कहानी ऐसी है कि देखिए, एक्चुअल में क्या है ना कि अर्थ अगर फ्लैट होता, मान लेते हैं कि अर्थ है ना एकदम फ्लैट सा सरफेस है। तो अर्थ अगर फ्लैट होता तो एक अगर कोई भी हमने एंटीना ले लिया, लेट्स से कि अगर हम एक एंटीना चुन लेते हैं अर्थ के सरफेस पे, तो ये एंटीना की रेंज क्या होती। देखिए, आप देख सकते हैं कि एक एंटीना बेसिकली हर डायरेक्शन में जो है वो वेव्स एमिट कर सकता है, सिग्नल एमिट कर सकता है हर डायरेक्शन में। तो अगर वो हर डायरेक्शन में सिग्नल फेंक सकता है तो इसका मतलब यानी कि अगर वो एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में सिग्नल फेंक रहा है तो दिस सिग्नल कैन इजीली गो टू इन्फिनिटी इन द सेंस। अर्थ का तो देखिए अगर कर्वेचर ही नहीं होता तो एक एंटीना जो इंडिया में है वो बेसिकली एक यूएसए के एंटीना के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकता था, है ना। तो ऐसा हो सकता था। लेकिन अर्थ का क्या है ना, कर्वेचर है, अर्थ कर्व्ड है। तो अर्थ ऐसे स्ट्रेट नहीं है बल्कि अर्थ है ना कर्व्ड है। और उस कर्वेचर की वजह से जो है ये सिग्नल जो है उसको ग्राउंड ब्लॉक कर देता है। मतलब ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ का शेप कुछ ऐसा है। तो बेसिकली अर्थ का ऐसे शेप होने की वजह से होता ये है कि हमारा जो बेसिकली एक एंटीना है जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, एक एंटीना है। तो वो एंटीना, उसका जो सिग्नल है ये अर्थ का कर्वेचर ब्लॉक कर देगा। तो मान लेते हैं कि भैया ये देखिए, ये यहाँ पे जाके जो है ब्लॉक हो जा रहा है सिग्नल, इसके आगे नहीं जा पा रहे। एक्चुअल में ब्लॉक नहीं होता है, होता ये कि देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब ट्रैवल करती है ना, तो अगर वो ग्राउंड के बहुत नज़दीक आ जाएंगी, ग्राउंड के बहुत नज़दीक, सरफेस के बहुत नज़दीक, तो वो सरफेस में भी, अर्थ के सरफेस में भी है ना करंट्स इंड्यूस करती हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ही है ना बेसिकली, और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं। तो अर्थ के सरफेस में अगर वो कुछ इंड्यूस करती हैं, करंट्स या कुछ भी चीज़ इंड्यूस करती हैं, तो इसका मतलब वो एनर्जी लूज करेंगी और वो बहुत तेज़ी से लूज करेंगी एज कम्पेयर टू जब वो सीधा सीधा चल रही थी, जब वो अर्थ के नज़दीक नहीं थी। जब वो अर्थ के नज़दीक नहीं थी तब वो एनर्जी इतनी आसानी से लूज नहीं कर रही थी। वो तो नॉर्मली जैसे लूज करती हैं, मतलब एनर्जी इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस वाला हिसाब जो रहता है उसके हिसाब से लूज करती है ना, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के हिसाब से लूज करती। जैसे डिस्टेंस दुगना हो गया तो इंटेंसिटी 1/4 हो जाती है ना, डिस्टेंस तिगुना हो गया, 3 गुना, तो जो है इंटेंसिटी 1/9 हो जाती। तो उसके हिसाब से लूज करती। लेकिन यहाँ पर अर्थ के कांटेक्ट में आ जाने से जो है वो एनर्जी और भी बहुत फास्ट लूज करेगी। और मान लेते हैं कि लगभग इससे थोड़ा सा ही आगे जा पाएगी, ज्यादा नहीं जा पाएगी। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली कि दिस इज द लिमिट, इसके आगे जो है हमारी वेव्स ट्रेवल नहीं कर पाएंगी। तो ये ब्लॉक कर रहा है। ये लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन की बात है बाय द वे। जो लाइन ऑफ साइट मैंने लिखा है वर्ड, इसका कुछ मीनिंग है लाइन ऑफ साइट लिखने का। देखिए, अगर ये एंटीना बेसिकली ऐसी कोई वेव फेंकता है जो सैटेलाइट पे जाती है तो वो तो बहुत लंबा भी डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है ना बाउंस होके। तो हम उनकी उस चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ यहाँ पे बात कर रहे हैं लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन की। तो चलिए आइए इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अच्छा, बाय द वे, ये जो सीधा सीधा जा रहे हैं ना इसे हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा आगे और समझते हैं। तो कहानी ऐसी है कि हमारा अर्थ पहले मैं बना लेता हूँ एक, ठीक है, एक खूबसूरत सा प्यारा सा हमारा अर्थ बना लेता हूँ। तो ये है जो है हमारा अर्थ हो गया। अब यहाँ पर सेंटर में इसका नाम वो रख देते हैं। और हमारा जो एंटीना खड़ा है वो बेसिकली यहाँ पर कहीं पे खड़ा है, लेट्स से, ठीक है। और वो जो सिग्नल फेंक रहा है वो सिग्नल जाके यहाँ कहीं पे ब्लॉक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे ब्लॉक हो रहा है। ओके, तो अब मैं यहाँ से क्या है ना एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ सेंटर तक, इसको हम रेडियस कहेंगे, ठीक है। तो मैं जो लाइन बनाऊंगा अप टू द सेंटर, इसको हम रेडियस कहेंगे, विच इज़ आर, सिंपली दैट इज़ आर। ओके। अच्छा, यहाँ पर भी अगर मैं चाहूँ साइड में इसके तो बना सकता हूँ, यहाँ पे इस डायरेक्शन में भी, है ना, इस डायरेक्शन में भी तो बना सकता हूँ ना। तो इस डायरेक्शन में भी वो क्या रहेगा, रेडियस आर ही रहेगा। तो दैट इज रेडियस आर। अच्छा, हाइट ऑफ द एंटीना भी कुछ ले लेते हैं। तो ये हाइट ऑफ द एंटीना को हम नाम दे देते हैं एच। तो दिस इज द हाइट ऑफ द एंटीना।
अच्छा, डिस्टेंस जो ये ट्रैवल कर रहा है बेसिकली, सिग्नल सिग्नल जो डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है, इसका भी एक नाम रख देते हैं, दैट इज लेट्स से डी। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए, तो आपको ये बात तो पता ही होगी कि ये चीज़ एक टेंजेंट है और ये चीज़ एक रेडियस है। तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री बेसिकली एक थ्योरम है ना कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो रेडियस और टेंजेंट जो होते हैं ना भैया, वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये बात तो आपने बचपन में ही सुन रखी है। तो रेडियस और बेसिकली जो टेंजेंट होता है उनके बीच में 90 का एंगल होता है। तो फ्रॉम फिगर ट्राइंगल ओ ए बी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल है भाई। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम 2500 साल पुराना आदमी, याद रखिए। तो पाइथागोरस थ्योरम जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ये ओ बी स्क्वायर क्या चीज़ है हमारा, तो ओ बी स्क्वायर जो है वो आर प्लस एच का स्क्वायर है। यार आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ये आर प्लस एच है ना, ये सिर्फ आर थोड़ी ना है, एंटीना की हाइट भी तो है उसमें। तो ये जो साइड है उसमें आर प्लस एच है, तो आर प्लस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। तो ओ ए कितना है भैया, सिर्फ आर है, तो इट इज़ आर स्क्वायर प्लस ए बी कितना है, तो अगर आप ए बी को देखें तो बेसिकली इट इज़ डी, तो डी का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, आर स्क्वायर प्लस 2RH प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो डी स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी 2RH प्लस एच स्क्वायर। अब बेसिकली कैसा है ना कि डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम कुछ कॉमन निकाल लेंगे। तो भाई अगर हमने कुछ कॉमन निकाला, लेट्स से कि हम एक काम करते हैं, आर ही निकाल लेते हैं बाहर। तो अगर मैंने आर बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे बचेगा 2H प्लस एच स्क्वायर बाई आर बचेगा। तो अगर आप इस चीज़ को गौर से देखें, तो चक्कर ये है कि एच स्क्वायर, अरे भैया एंटीना की जो हाइट है तो वो बेसिकली होगी ही कितनी यार, बहुत कम होगी ना, बहुत ही कमज़ोर हाइट होगी एंटीना की। तो अरे कितनी हाइट होगी उसकी, मुश्किल से समझ लीजिए 10 फीट, या मे बी मान लेते हैं, चलिए 10 मीटर है ना, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर ले लीजिए यार, उसका स्क्वायर कर लीजिए। लेकिन रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, अरे भैया 6400 किलोमीटर है ये। तो मीटर्स में तो 64000 ऐसे करके कितना आ जाएगा, इतना मीटर्स। और ये बंदा कितना है, ये 50 मीटर का है, 50 का स्क्वायर भी कर लोगे तो 2500 से ऊपर थोड़ी जा पाओगे। तो बेसिकली आप अगर देखें इसे ध्यान से, कैंसिल करेंगे, अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो आपको जो है वैल्यू जीरो के नज़दीक आएगी, बहुत ही कम आएगी, 0.000 से समथिंग इस तरीके से कुछ आने वाला है। तो आप जो है बेसिकली इसे भूल जाइए ये वाले टर्म को। तो दिस टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड, तो इस टर्म को आप नेग्लेक्ट कीजिए, दिस टर्म नेग्लेक्टेड, ठीक है, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जब हम इसे नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी स्क्वायर इक्वल्स टू आर इंटू 2H, है ना, 2RH मिलेगा, यानी कि डी इक्वल्स टू नियरली अंडर रूट ऑफ 2RH। तो ये नियरली इक्वल है, ठीक है, तो 2RH। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया कि भैया इतना डिस्टेंस जो है ट्रैवल करने वाली है हमारी वेव, हमारा सिग्नल जो है इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो आई होप कि आपको ये बेसिक चीज़ समझ में आ गई, ये वाली डेरिवेशन। अच्छा, अब इसमें मैं थोड़ा सा कुछ और ऐड करना चाहूँगा, ठीक है, ऐड करना चाहूँगा। तो अगर सपोज़ कि यानी कि जो भेजने वाला एंटीना है उसके अलावा अगर कोई एक रिसीविंग एंटीना भी हो जाए, उसकी भी कुछ हाइट हो, तो मज़ा ही आ जाएगा ना, तो रेंज बढ़ जाएगा, राइट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सिचुएशन कुछ इस तरीके की बन जाए कि ये हमारा जो है ट्रांसमिटिंग एंटीना हो जाए, है ना, ट्रांसमिटिंग एंटीना जिसकी कुछ हाइट हो एच, और जो ये हमारा है ये रिसीविंग एंटीना हो जाए जिसकी कुछ हाइट हो एच डैश, कुछ भी हाइट हो सकती है ना। देखिए आप देख रहे हैं कि ये सरफेस जो है ना बेसिकली ये जगह के ज़्यादा नज़दीक है ये, और इसी जगह से ये ज़्यादा दूर है ये, है ना। तो उसकी बड़ी हाइट भी लेंगे तो चलेगा, मतलब इन द सेंस, अरे हाइट अलग अलग लो तभी तो जनरल केस आएगा ना, सेम सेम हाइट लेके क्या मतलब है। तो हमें ये देखना है कि भैया इनके बीच में कुछ रिलेशन है कि नहीं, ये जो हाइट वाइट हैं इनसे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, हमें वो चीज़ देखनी है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो देखो क्या होगा ना कि अगर लंबा एंटीना, जितना लंबा एंटीना ये वाला हो जाएगा या ये वाला हो जाएगा, अगर ये और बढ़ जाए तो भैया और दूर से भी कम्युनिकेशन हो सकता है ना। मतलब कहना बस यही है कि आप दोनों की सेम हाइट ना लेके कुछ अलग अलग हाइट लेके ट्राई कीजिए कि भैया देखो फॉर्मूला क्या आता है। तो हाइट आप अलग अलग ले सकते हैं, अगर आप इसकी हाइट बड़ी ले लेंगे तो ये और लंबा दूर से ट्रांसमिट करेगा, और ऊंचाई ले लेंगे तो कहीं और से भी ट्रांसमिट करेगा। तो ये इस तरीके से चीज़ें चलेंगी,
ठीक है। अच्छा, बाय द वे, अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, वापस से अर्थ बनाते हैं, अपना प्यारा सा अर्थ। तो भाई इस तरीके से कुछ हमारा फिगर बन गया। अब बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये एंटीना की हाइट छोटी थी तो ये डिस्टेंस जो ट्रांसमिट कर पा रहा है वो भी छोटा है। ये एंटीना की हाइट बड़ी थी तो ये जो डिस्टेंस ट्रांसमिट कर पा रहा है वो बड़ा है। तो देखिए, अभी इसको भी मैं वही कर सकता हूँ बिल्कुल। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एच डैश डाल देना होगा और फिर जो है मुझे इस तरीके से वापस से फिर एक ये रेडियस बना देना होगा। मतलब इस तरीके से चीज़ें करनी होंगी इन जनरल। ठीक है। तो जैसे ये ट्राइंगल एक बना था और इसका मुझे आंसर आया था डी के लिए जो आंसर आया था मुझे क्या आया था, अंडर रूट ऑफ 2RH, जहाँ पे एच जो है ट्रांसमिटिंग एंटीना की हाइट है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे कुछ ट्राइंगल बनाने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा मतलब ये इतना बराबर नहीं बना है, ऑफ बना हुआ है थोड़ा सा, पर ठीक है, आप अज्यूम कर सकते हैं कि परफेक्ट ट्राइंगल है। तो अगर मैं इसे ट्राइंगल बनाने की कोशिश करूँ तो मुझे यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, डी डैश इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2RH, और ये हाइट किसकी है, रिसीवर की हाइट है ना, तो इसको HR लिख देता हूँ, या फिर इसको चाहिए तो H ही रखिए, इसको H डैश रखिए, आपकी मर्जी है। तो बस मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस तरीके से मुझे ये आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन, है ना, टोटल डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन कितना होगा, तो भैया वो दोनों के ऐड करने से आएगा ना। तो टोटल डिस्टेंस इज कैपिटल D इक्वल्स टू D प्लस D डैश, विच इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 2RHT प्लस अंडर रूट ऑफ 2RHR, वेयर HR इज द हाइट ऑफ द रिसीवर। तो बेसिकली दैट्स द आंसर। सो आई होप कि आपको ये वाली डायरेक्शन पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, राइट।